माया जगजायते यस्मिंस्तिष्ठति याति चान्तसमये कल्पानुकल्पे पुनः यं ध्यात्वा मुनयः प्रपञ्चरहितं विन्दन्ति मोक्षं ध्रुवम् तं वन्दे पुरुषोत्तमाख्यममलं नित्यं विभुं विठ्ठलम् निहारहार घनसार सुधाकराभां कल्याणदां कनकजम्बगदामभूषाम् उत्तुङ्गवेन कुजकुम्भमनोहराङ्गीं वाणीं नमामि मनसा वचसा विभूतये सीतारामगुणग्रामं पुण्यारण्यविहारिणं वन्दे विशुद्धविज्ञानं कवीश्वरकपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् आदिनाथसमारम्भाम् श्रीज्ञानराजमध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तान् वन्दे गुरुपरम्पराम् आदिनाथं च मत्स्येन्द्रं गोरक्षं गहिनीं तथा निवृत्तिं ज्ञानदेवं च जोगं वन्दे मुहुर्मुहुः ज्ञानेशं नामदेवं च एकनाथं तथैव च तुकारामं तथा
भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबा जगद्गुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, आदिगुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक अहेतु की ऐसी कृपा से हम लोग श्री तुलसीदास जी द्वारा विरचित रामचरितमानस का विचार कर रहे हैं। रामचरितमानस में आज का प्रसंग श्री भरत जी
और प्रभु राम जी इनका मिलन, इनका संवाद ऐसा अतिशय सब लोगों के लिए हृदय को विदीर्ण करने वाला प्रसंग है। प्रसंग थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम लोग आगे सीधा विचार करते हैं। कुछ कथाएं छोड़कर आगे चल करके आज अयोध्या कांड की पूर्ति भी हो रही है। श्री भरत जी सब अयोध्या वासियों के साथ चित्रकूट पधारे। चित्रकूट के समीप आए तब केवट जी दौड़ करके एक ऊंचे पर्वत पर चढ़े और भुजा उठा करके भरत जी से कहने लगा, भरत भैया, हे नाथ, यहाँ जो जामुन, आम और तमाल के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं ना, जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है, जो सब ऋतुओं में समान रहता है, वहां पर ही प्रभु श्री राम जी की कुटिया है। प्रभु श्री राम जी के कुटिया के पास सुंदर तुलसी के वृक्ष थे। स्वयं सीता जी माता ने कहीं कहीं उसको लगाया था। वहां पर सब मुनियों के साथ बैठ करके प्रभु नित्य शास्त्र, वेद, पुराणों के कथा, सब कथा इतिहासों को सुनते प्रतिदिन। इस तरह सखा के प्यारे वचन सुन करके भरत जी के नेत्रों में आंसू आए। भरत जी का प्रेम मानो अमृत है। भरत जी का विरह एक प्रकार का मंदराचल है। जैसे सागर का मंथन करके अमृत बाहर निकला, उसी तरह स्वयं भरत जी एक सागर है। भरत जी में जो विरह हुआ वही मंदराचल पर्वत है। और विरह के अतिशय इस मंथन के द्वारा भरत जी का प्रेम प्रकट हुआ। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए यह भरत रूपी सागर से प्रेम प्रकट किया, क्योंकि इसी प्रेम का सब साधुगण, साधु समुदाय सेवन करें। श्री भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदनु सुहावन। भरत जी ने दूर से प्रभु का आश्रम देखा। अतिशय पवित्र आश्रम है। भगवान वहां पर आश्रम में नित्य निवास कर रहे हैं। शीश में जटा है, कमर में मुनियों के वल्कल धारण किए हुए हैं और तरकस बाण, कंधे पर बाण सजा हुआ है।
ऐसे प्रभु दिख रहे हैं। सुंदर मुनि मंडली के बीच में प्रभु और सीता जी अतिशय सुंदर दिखते हैं। छोटे भाई शत्रुघ्न और भरत, निषाद राज, इन सब का मन प्रभु के आश्रम को देख करके अतिशय निमग्न हुआ। हर्ष, शोक, सुख, दुख आदि सब कुछ भूल गए। हे नाथ, रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कह करके भरत जी दौड़े दौड़े आए और प्रभु के चरण में सीधा दंडवत प्रणाम किया। ये पहले लक्ष्मण और भरत, प्रभु रामचंद्र जी, इनकी वार्ता चल रही थी। भरत, लक्ष्मण जी का मुंह प्रभु के और प्रभु का मुंह लक्ष्मण के और था, एक दूसरे को बोलते थे। भरत जी दूर दरवाजे में आए और वहां से ही प्रभु को दंडवत प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने देखा, प्रभु ने नहीं देखा, क्योंकि प्रभु इधर देख रहे थे। लखन उनकी उपेक्षा करते, उनको देख करके देखा नहीं बना लक्ष्मण जी की स्थिति, क्योंकि लक्ष्मण जी कुछ बोल रहे थे पहले। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे। ये सुनते ही प्रभु इतने दौड़े, कहते उठी राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निशंग धनु तीरा। ऐसी स्थिति हो गई, कहां पर कपड़ा, कहां पर धनुष्य, कहां पर ये सब कुछ वहां जहां का वहां पड़ गया। और भगवान वैसे दौड़ दौड़ के गए और भगवान भरत जी को उठाए और उनको हृदय में लगा लिया। इस तरह से भरत जी को मिले, सब एक दोनों परस्पर अपनी सुधि खो गए। उस समय भरत जी और रघुनाथ जी का जो प्रेम था वह किसी के भी वर्णन के लिए अगम्य था। कहम अगम स्नेह भरत रघुबर को, जह न जाई मनु विधि हरिहर को। श्री ब्रह्मा विष्णु महादेव, इनका भी मन प्रभु के प्रेम का वर्णन नहीं कर सकता। तब भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देख करके इधर देवताओं की धुक धुकी बढ़ गई, क्योंकि वो विचार करने लगे, अब यदि प्रभु वापस चले जाएंगे अयोध्या तो इधर क्या होगा हमारा, हम कब छूटेंगे। जब इधर प्रभु और भरत जी इन दोनों का प्रेम आदि बढ़ता तो एक बार नहीं कई बार इंद्र और इंद्रादि देवताओं की स्थिति गड़बड़ हो गई। वो विचार करने लगे, पुनः आगे जाकर कहते हैं, क्योंकि एक सरस्वती माता जाओ उनकी बुद्धि घुमाओ, ब्रह्मा जी के पास चले गए, पुनः पुनः जा रहे हैं। लेकिन अब एक बार काम किया, मंथरा की बुद्धि को फिराया, अब सबकी बुद्धि को नहीं फिरा सकते, क्योंकि ये तेजस्वी पुरुषों के पास जाकर ऐसा काम करेंगे तो नाश होने के बिना रह नहीं सकता। सामान्य लोग हैं, उनको कुछ किया तो ठीक है, लेकिन भरत जैसा महात्मा, उनको यदि उनकी बुद्धि घुमाएंगे तो फिर सरस्वती माता भी डरती है, नहीं चाहती, और ऐसा काम वो करना ही नहीं चाहती कभी। कामदेव ने एक बार काम किया तो उनका काम हो गया, शिव जी ने किए कि इसलिए किसी को भी देखो, कामदेव ने यदि भगवान शिव जी को उठाया, उनका पूरा शरीर जल गया। इसलिए कोई भी साधना करता हो ना, साधना से कभी उठाना नहीं चाहिए। कोई भजन कर रहा हो ना, बहुत अतिशय काम हो
तब उठाना चाहिए साधना से, नहीं तो थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक सामान्य आपने लोगों में क्या होती है, बाबा हम बाहर आ गए हैं, अरे आप बाहर ही बैठो, अंदर हो, थोड़ा साधना कर लेना, ऐसे होता है। श्री पुनः फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिल गए, केवट निषादराज से मिले, प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े प्रेम से बेटे लखन ललकी लघु भाई बहुरी निषादु लीधा बुरलाई पुनि मुनि गण दुम भाई न बंदे अभिमत आशीष आई आनंदे। सबके साथ प्रभु लक्ष्मण और श्री सीता माता सबके साथ मिले। उस समय जो न तो कोई कुछ कहता, सब प्रेम से मग्न हो गए। तब कोई किसी से बोल नहीं सकता था। तब निषाद राज उन्होंने प्रभु को प्रणाम करते हुए हाथ जोड़े और कहे, नाथ सात मुनि नाथ के मातु सकल पुरलो सेवक सेनप सचिव सब आए बिकन लियो। कहा कि नाथ मुनिनाथ के साथ माँ सकल नगरवासी लोग सब आए हैं, सचिव आए हैं, सब आपके वियोग से व्याकुल हैं। गुरु जी का आगमन सुन करके प्रभु ने शत्रुघ्न जी को सीता माँ के पास रखा और वैसे ही तुरंत माँ और गुरु को मिलने चल दिए। गए गुरु जी के पास गए, उनको साष्टांग दंडवत किया। गुरु जी ने भी दौड़ कर गए और उनको गले उठा करके गले लगाया। लक्ष्मण जी को गले लगाया। तत्पश्चात माताओं को नमस्कार। उसी काल में आरत लोग राम सबु जाना करुणा कर सुजान भगवाना जो जय भाय रहा अभिलाखी तेही कर तसी तसी रुखी राखी। उस काल में भगवान जिसे जिस तरह से मिलना चाहते, जो भगवान को जिस तरह से देख रहा था, भगवान उन्हें उसी के हिसाब से मिले और एक ही काल में सबसे मिले, सब आनंदित हो गए। समस्त पूर्ववासी प्रेम से उमक कर केवट से मिलकर अपने भाग्य की सराहना करते हैं। सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले। माताओं ने लिखा, प्रथम राम भेटी कैकेयी। देखा तो 244 के ऊपर के दूसरी बात। प्रथम राम भेटी कैकेयी सरल सुभाय भगति मति भेई पग परिकीन प्रबोधु बहारी काल कर्म विधि सिर धरि घोरी। माता के पैर पड़े, पहले उन्हें सांत्वना दी। कहा कि आप चिंता मत करना कि यह सब कुछ काल कर्म और विधाता के सिर दोष है। तू तो केवल कठपुतली बनी है, तूने कुछ दोष नहीं किया ना। फिर बेटी रघुवर मातु सब करी प्रबोधु प्रदो परितोष अब ईस आधीन जग काहू न दे अदोष। अब किसी को दोष मत दीजिए, ये सब ईश्वर के अधीन जगत होता है।
उसके बाद दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों के स्त्रियों सहित मां अरुंधति सबका गंगा जी तथा गौरी जी के समान सत्कार किया। तब वो दोनों भाई पैर पड़कर सुमित्रा माता की गोद में गए, फिर कौशल्या माता से मिले, उधर ही लोगों की रहने की व्यवस्था करी और श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु जी से कहा कि आश्रम पर पधारिए, चलिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी के आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा सुंदर स्थान देखकर उतर गए। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों के साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी प्रभु के आश्रम आए। सबकी रुकने की व्यवस्था वहां पर करिए। सिया आई, क्योंकि सीता माता आश्रम पर रुकी थी। सब लोग आए। सीता माता जी ने वशिष्ठ जी को चरणों पर नमस्कार किया, आशीर्वाद पाया। स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से नमस्कार किया, उनसे आशीष पाया। पुनः सबके चरण लगे, माताओं के चरण लगे। जनक सुता तब उर धरि धीरा, नील नलिन लोयन भरि नीरा। मिली सकल सासुन श्रिय जाय, एहि अवसर करुणामयि छाय। सीता माता ने देखा माओ सब माँ के शरीरों पर वस्त्र मैले हुए, उनकी अवस्था नहीं देखी जाती, तो भी उन्होंने धीर धारण किया, सब माताओं से मिली। उस समय मानो सब पृथ्वी पर करुणा ने डेरा डाल लिया। सबके चरण पर लगी। तदनंतर वशिष्ठ जी ने कहा, नृपकर सुरपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुस्सह दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु विचारे, भय अति विकल धीर धुर धार। प्रभु ने उस समय जान लिया कि मृत्यु का कारण तो मैं बना हूं, मेरा प्रेम है। ऐसा समझ करके प्रभु अतिशय व्याकुल हो गए। वध के समान कठोर करनी वाली सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी, मानो राजा आज ही मरे हो। इतना व्याकुल और चित्रकूट हुआ। उस समय पुनः राम जी वशिष्ठ जी से कहते, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंदमूल फल अंबुआरी। सानुज भरतुन सचिव सब माता, देखी मोई फल जिमि झुक जाता। ये सब कंदमूल फल जल का आहार कर रहे माताओं को देख करके एक एक क्षण मुझे युग के समान लग रहा है। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को जाइए। आप यहाँ राजा स्वर्गलोक सिधारे हैं, अयोध्या में कोई नहीं। मैंने बहुत कह डाला,
यह सब कुछ ढिठाई की है गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, राम तुम धर्म के पालक हो, ऐसा क्यों न कहोगे? ग्राम वचन सुनी सभय समाज, जनु जब निधि महु बिकर जहाज। सुनी गुर गिरा सुमंगल मूला, भयो मनहु मारुत अनुकूला। उसी समय राम जी की वाणी, सब वापस जाओ, ऐसी वाणी सुन करके सब लोग इतने व्याकुल हो गए, उनको धक्का ही लगा। इन्होंने कहा वापस चले जाओ। सब लोग उस समय पवित्र पावन मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। आज भी जल बहुत पवित्र है, बहुत स्वच्छ है, एकदम सुंदर जल है, क्योंकि सीधे तो पहाड़ से आती है, जंगल है, जंगल से बहते बहते नदी वहां चले जाते हैं। और वहां के पत्थर भरत जी के प्रेम से पिघले हुए, पत्थर पिघले हुए अभी भी है, जैसे मानो ये पिघल कर कोई, जैसे कोई को पिघल कर बहता है ना, ऐसी पत्थर की स्थिति वहां की। वहां पर प्रभु के उस पिघले हुए पत्थर में चरण चिन्ह लगे हुए, तो चरण चिन्ह पिघले हुए पत्थर में, वहां पर दर्शन के लिए लक्ष्मण जी के चरण, प्रभु के चरण ऐसे वहां पर लगे हुए हैं। इसलिए अभी भी वहां पर, क्योंकि वो प्रेम की भूमि बन गई, करुणा की भूमि बन गई, सुंदर ऊपर का, ऊपर जब जल बहता है, ऊपर से देखे तो नीचे पूरा तल दिखता है, इतना स्वच्छ पानी है। वहां का लोग वहां पर स्नान करते हैं। पर्वत है वहां पर कामदगिरी, जिसकी परिक्रमा लोग करते हैं। हनुमान जी से सीता, प्रभु राम जी, इनका निवास स्थल, यहाँ सीता की चूल्ही है, वहाँ ऊपर पहाड़ पर वो अलग है। लक्ष्मण जी जहाँ लकड़ी काटने के चले जाते हैं, वो 5, 6, 7, 8 किलोमीटर वो दूर है। ऐसे दूर दूर है जो गुफा है, जहाँ पर रहते थे, गुफा जिससे गोदावरी जी का उद्गम है, गोदावरी गंगा का, वहाँ गुफा है। वहाँ भी सब ओर से पहाड़ है, सुंदर वातावरण। ऐसे स्थान राम सैलवन देखत जाए, तालाब में कमल इत्यादि सब सुंदर स्थान। वहां पर निषाद लोग कहते, कहे स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहचानी, तुम सुकृति हम नीच निषादा, भावादर्शन राम प्रसादा। सब लोगों को कहते कि हम तो निषाद नीच जाति के हैं, प्रभु के कारण ही आप सब लोगों के हमें दर्शन हो गए। क्योंकि पाप करत, हम कैसे पाप करत निशिबास रजाई, नहीं पट कटी नहीं पेट अघाई। हम लोगों की स्थिति कैसी है? हम पापी हैं, पाप करते करते हमारे दिन रात बीत जाते हैं, लेकिन हमारा कभी पेट भरता नहीं और कुछ शिल्लक पीछे रहता है, सब कुछ खत्म होता है। ये ऐसे हम लोग अतिशय विनय से निषाद लोगों की वहां पर वार्ता लगी। वहां पर लिखा, जब ते प्रभु पद पद मनिहारे, मिटे सुध दुसह दुख दोष हमारे। 251 की दवा के ऊपर है। वचन सुनत पुरजन अनुरागे, तीन के भाग सराहन लागे। वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम से भर गए और इन वनवासियों के भाग्य की सराहना करते हैं।
लागे सरा सराहन भाग सब अनुराग बचन सुनावही बोल मिले सिया राम सुप्रभावही धरधारी धरहि निज बोला तुलसी दरबार समझी सोहन लोकाधिरा सोहन लोकाधिरा। उन्होंने सबने वर्णन किया कि सब उनके भाग्य की सराहना, लागे सराहन भाग सब अनुराग बचन सुनावही। अतिशय प्रेम से निषादों को वचन सुनाते। अयोध्या के पुरुष स्त्री सभी प्रेम से अतिशय मग्न रहे। उनके दिन पल के समान बीतते थे। जितने सासुएं थी उतने ही उस समय। अब सीता जी सब सासुओं के साथ तो मिल नहीं सकते। अरे कितनी सासुएं थी, तीनों ही थोड़ी आई थी। तो अनेकों सासू सब अनेकों रूप धारण किए सीता जी ने और सब सासुओं की सेवा करने लगी। अकेले सीता मैया केवल ये सब कुछ प्रभु ने जान लिया। लखान मर्म राम बिनु काहू, किसी ने ये मर्म नहीं जाना। सिया सासू सेवा बस कीनी। सीता माता ने सब सासुओं को अपने सेवा के अधीन किया। लोग कहो बेदितम। अब उस काल में सब लोग कहते हैं, लोग कहु वेद विदित कवि कही राम विमुख थलो नरक न लही। अरे राम जी से विमुख जो होता है उनको नरक में भी स्थान नहीं है। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री राम जी का अयोध्या जाना हो गया नहीं। सब विचार कर रहे। भरत जी के रातों की नींद उड़ गई। दिन में भूखी न भूख लगती है, कुछ नहीं, केवल विकल हो गए और विचार करते हैं। मछली की जैसी व्याकुलता है वैसी इनकी व्याकुलता हुई। और एक बार क्या हुआ, भरत जी प्रभु के पास जा नहीं सकते। जाते जाते उनका विकल अवस्था गए। एक बार प्रभु को मिले, वहां पर थोड़ी देर बैठना चाहा उन्होंने। तुरंत वशिष्ठ जी आए। प्रार्थना हाई प्रभु ही सिरनाई, बैठक पठे ऋषय बोलाई। बैठे, तुरंत लोगों को भेजा कि भरत जी को बुला लो। अब चर्चा चलने लगी, अब क्या किया जाए यहाँ से आगे। कहा तब गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आयसु पाई विप्र महाजन सचिव सद जुरे सभा सदाई। सबको भरत जी गुरु जी के चरण में नमस्कार किए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सब सभासद एक जगह पर जुड़ गए। और उस समय मुनिवर ने कहा, बोले मुनिवर समय समाना, सुनो सभासद भरत सुजाना। उन्होंने कहा, सभासदों सुनो, क्योंकि आज है ना विषय बहुत ज्यादा है और थोड़ा आगे चलना चाहिए। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान है। वे सत्य सत्य संध पालक श्रुति सेतु
राम जन्म जग मंगल हेतु, गुरु पितु मातु वचन अनुसारी, खल गल डलन देव हितकारी, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, पौन राम समझाव सिद्धार्थ, विधि हरि हर सिर दिलिख वाला, जीवन कर्म पुलिस हैला। अब देखें कि ये सब प्रभु का वर्णन करना है। प्रभु का वर्णन किया, प्रभु कैसे हैं, सब कौन कौन कहते हैं, सब वर्णन किया। उस समय किसी को कोई उत्तर नहीं आता, सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत जी ने गुरु जी को प्रणाम किया, क्योंकि सभा बैठी थी ना, अब प्रभु को मिलने के लिए जाना है, उनको मनाना है, तो पहले क्या क्या बोलना है विचार तो करना चाहिए ना। तो वशिष्ठ जी बोले प्रभु की महिमा गाई। फिर श्री भरत जी बोलने लगे, कहते हैं कि भानुवंश भय भूप घने, अधिक एक बड़े, कहते हैं सूर्य वंश में एक से अधिक बड़े बहुत से राजा होते हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं, सो शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता ही देता है। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को प्राप्त कराती है। यह जगत जानता है कि हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता के गति को भी रोक दिया था, इसलिए सब कुछ को आपके अधीन है। तब श्री वशिष्ठ मुनि कहते हैं, तात बात पुरी राम कृपाई, राम विमुख सिद्धि सपने नाही, सब कुछ तात कहत एक बाता, अरधत जई बुध सर्वस जाता। वशिष्ठ जी एक विचार सूझ रहे हैं कि मैं राम के कृपा के बिना, सब कुछ तो राम जी की कृपा से होता है। मैं एक बात कहने में संकोच आ रहा हूं, संकोच हो रहा है कि मैं कहता हूं देखो, यदि सब मिल रहा हो तो आधा छोड़ने में क्या जाता है। सबने पूछा, मारे हम समझे नहीं क्या करना है। कहते हैं, तुम कानन गवन हो दो भाई, फिर ये लखन सिय रघुराई। कहा कि आप दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न दोनों वन चले जाओ और लक्ष्मण सीता और राम इनको वापस भेजो। ऐसा वचन सुना, सुनी शुभ वचन हर से दो भ्राता। शत्रुघ्न जो भरत जी बहुत हर्षित हो गए, हम अब वन जाएंगे। कैसे भाई है जिन्हें वन में जाने के लिए आनंद हो रहा है, अर्थात ऐसे इतने एकदम तैयार, कभी पीछे हटना नहीं, उलट हमारे प्रभु हैं, उनको सुख देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम लोग कभी भगवान की पूजा कोई आराधना करना हो तो हम क्या बोलेंगे, पहले
भगवान को सोने दो, बाद में देख लेते हैं, है ना। भगवान को भूख लगी होगी, खिलाएंगे शाम को। दिन भर सोते रहे, शाम को 8 बजे भगवान का स्नान। ऐसा ही होता है ना। ये हमारी पूजा अर्थात हमारी आराधना ऐसी चलती है, उनकी आराधना अलग है। कैसा प्रेम है जो अपने आराध्य हो, उन आराध्य कभी भी अपने जो आराध्य है उनके मन की गति को पहचान करके उन्हें जितना सुख हो यही हमें देना चाहिए। कहा भरत जी तब कहने लगे, कही भरत मुनि का शौकीन है, फल जग जीवन अभिमत दीन है। मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों के उनकी इच्छित वस्तु देने का फल मुझे मिल जाएगा। भरत जी 14 वर्ष क्या, मैं जन्म भर वन में रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्रभु हमारे अयोध्या में लौट जाने चाहिए। क्या प्रेम। भरत जी के वचन को सुन करके सब आनंदित भये। भरत मुनि मन भीतर भाई। भरत जी का कथन मुनि के अंतःकरण में बहुत उन्हें अच्छा लगा। श्री रामचंद्र जी ने अब क्या वहां तो चले, सब इधर विचार किया। फिर भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पै आए। प्रभु प्रणाम करि दीन सुखासन, बैठे सब मुनि अनुशासन। सब प्रभु ने सबको आसन दिया, सब प्रभु के पास आए, उन्होंने बैठने के लिए आसन दिया। तब वशिष्ठ जी बोले, देश काल का विचार करके कहने लगे, राम आप सर्वज्ञ हो, सुजान धर्म नीति गुण ज्ञान के भंडार हो, सुनिए। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भरे बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्वासियों का और माताओं का भरत का हित हो, वैसा उपाय बतलाइए। तब प्रभु राम जी कहते हैं, नाथ उपाय तो आपके ही हाथ में है। छोड़ दिया उनके ऊपर। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मेरी बुद्धि भरत वशिष्ठ जी को कहा, सब उपाय आप ही जानते हो, आप सही है, जो बताएंगे आपकी आज्ञा का अनुसरण होगा। वशिष्ठ जी कहते, मेरी बुद्धि मेरी वश में होती तो मैं कहता, मेरी बुद्धि तो भरत जी के प्रेम के अधीन हो चुकी है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा वही शिव जी साक्षी है, वह सब ही शुभ होगा। क्योंकि मैं तो भरत जी के अधीन हो गया हूं। ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी भरत जी के प्रेम में बह गए। उसका गुरु जी का अनुराग प्रेम भरत जी के ऊपर प्रभु ने देखा, प्रभु बड़े आनंदित हो गए। कहते, जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वे पारमार्थिक दृष्टि से भी बड़े भागी होते हैं। और प्रभु कहते हैं, ये सब प्रभु के वचन हैं, जो गुरुपद अंबुज अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। राउर जा पर अस अनुरागु, हो कही सकई भरत कहना। आपका जिसके ऊपर प्रेम है, ऐसे भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लेकिन प्रभु भरत के आगे भरत की स्तुति करने के लिए सकुचा नहीं। भरत जी के शरीर रोमांच से छा गए।
भरत कुछ कह नहीं सकते थे, लेकिन अधिक अनुराग से फिर बाद में बोलने लगे। मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव, अपराधियों पर मोहन पाऊं। पर कृपा स्नेह विशेषी, खेलत भूले सदा कहूँ तेरी। शिशु मन ते परे हरे हो न संगु, कबहु न कीन्हा होए मन भंगु। प्रभु कृपाई प्रीति जिय जोई, हारे उघेर चिताई मोरी। प्रभु के प्रेम में भरत जी अतिशय व्याकुल होकर के प्रभु की सराहना करते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ मेरे राम जी का मेरे पर बहुत प्रेम है। रोते रोते कहते हैं, कभी भी मुझ अपराधी पर प्रभु ने क्रोध नहीं किया, मेरे पर बहुत स्नेह किया है। बचपन में भी मैं प्रभु के साथ जब खेलता था, कभी भी मुझे क्रोध से प्रभु ने नहीं देखा। जब हम बचपन में खेलते थे तो हम हारते थे, लेकिन प्रभु कृपावश हमें जिताते थे। क्या प्रेम! और कहते हैं, विधि न सके वो सही मोर दुलारा, कीचु कीचु इस पारा। यहु कहत मोहि आत्म शोभा, अपनी संगीसा शोभा। अब भरत जी कहते हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ मेरी माता नीच है और मैं सदाचारी हूँ, मैं साधु हूँ। ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारों के समान है। क्या कभी कोदों की बाड़ी उत्तम धान भर सकती है क्या? नहीं ना। मैं कुछ नहीं कर सकता, स्वप्न में भी किसी को दोष नहीं दे सकता। माता को वचन कटु वचन कहकर मैंने व्यर्थ ही जलाया, उन्हें व्यर्थ दुख दिया। मैं अपने हृदय में सब और खोजकर हार गया, किसी का कोई दोष नहीं। वह आई थी गुरु महाराज सर्वसमर्थ, श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। प्रेम को लगा करके मेरे पिताजी का मरना, माता की कुबुद्धि होना, दोनों का सारा संसार साक्षी है। माता व्याकुल है, ये देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी उस काल में बहुत दुखी है। मैं तो इस सब अनर्थों का मूल, यह सुन और समझकर मैंने सब दुखों को सहज सहा है। भरत जी अतिशय प्रेम में व्याकुल हुए हैं। अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम, विनय और नीति में सनी हुई भरत जी के श्रेष्ठ वाणी को सुन करके सब लोग उस काल में शोक निमग्न हो गए। सब दुखी हैं और उसी समय
वशिष्ठ मुनि भरत जी को समझाते हुए जीव गति जाने भुवन मत मोरे पुण्य सिलोक ताकत तोरे तुझ तुम नहीं है, आपके दोष से ये कुछ नहीं है हुआ। व्यर्थ मन में ग्लानि मत लाना भरा। जीव की गति को ईश्वर के अधीन समझो। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में, तीनों लोगों में सब पुरुष तुमसे नीचे है। आप पुण्यात्मा हो। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से सबके यश बिगड़ जाता है। पर तुम्हारा नाम स्मरण करते सब पाप मिट जाते हैं। ऐसे आपको कौन दोष दे सके? आपका नाम करने से ही लिखा मिट ही पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार। लोक सुजस पर लोक सुखो सुमिर नाम। तुम्हारे केवल नाम का स्मरण करने से ही सबके पाप मिट जाएंगे। आशीर्वाद दिया है। हे भरत, मैं स्वभाव से सत्य कहता हूँ। शिव जी साक्षी है। यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। तुम्हारे जैसे महात्मा इस धरातल पर यदि अवतीर्ण न होंगे तो पृथ्वी भी स्थिर नहीं रह सकती। ऐसे गुरुजी भरत व्याकुल हुए। इधर देवता व्याकुल हो गए। वो विचार करते हैं अब क्या होगा यदि प्रभु भी चले जाएंगे तो रावण को कौन मारेगा? हमारी छुटका कैसी होगी? तब सब कुछ देवताओं को समझाया और देवताओं का आप चिंता मत करिए, जो होगा अच्छा ही होगा। देखी देवपति भरत प्रभाव सहज सुभाय विवश रघुराव। देवराज भरत जी का प्रभाव को देखो। श्री गुरु रघुनाथ जी सहज स्वभाव से उनके पूर्ण रूप से वश है। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परिचय की बातें जानकर स्थिर करो, मन को स्थिर करो। डर की बात नहीं है। देवताओं को भी समझाया। कुछ समय भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों अनुमान करके कुछ विचार करके कहने कहते हैं सब तरह से विचार। श्री राम जी के आत्मा में रहना ही मेरा कल्याण। उन्होंने अपना प्राण छोड़कर मेरा प्राण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया।
कीन अनुग्रह अमित अति सब विधि सीतानाथ। प्रभु ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा करी है। कहो मैं हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं क्या कहूँ और क्या कहूँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई इत्यादि भरत जी ने कहा। उस समय भरत जी ने और भी कहा, जो सेवक साहिब सकोची निज हित चहई ता सुमति पोछी। सेवक हित साहिब सेवकाई करे सकल सुख लोभ बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डाल करके अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक को चाहिए कि केवल अपने स्वामी का हित जिसमें हो ऐसा आचरण करे, क्योंकि सबसे धर्म सेवक का कठिन होता है और सेवक को जो लाभ मिलता है वह बहुत अति ऊंचा होता है। इसलिए हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा कीजिए। प्रभु को कह रहे भरत जी, राज तिलक की तिलक समाजु साजु सब आना करिय सुफल प्रभु जो माना। हमने तिलक का सब साज सजा कर लाया, आपके मन में अब जो आएगा वो कर लीजिए। आप प्रभु को कहते हैं, छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे आप वन में भेज दीजिए और सबको अयोध्या को लौटा करके सबको सनात करिएगा। नहीं तो किसी तरह भी हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए, मैं आपके साथ चलता हूं। भरत जी बोल रहे, अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे रघुनाथ जी, आप सीता से अयोध्या लौट जाइए। दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वह कीजिए। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेदारी मुझ पर रख दी है, पर मुझमें न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कर रहा हूं। मनुष्य के चित्त में विवेक नहीं रहता है। उत्तरु दे सुनि स्वामी रचाए। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ इत्यादि बहुत प्रेमवश भरत जी कहते हैं। उसी समय तक भरत जब अयोध्या में चले आए, तब तक मिथिला में किसी को यह पता न था कि ये प्रभु रामचंद्र जी वन चले गए, दशरथ जी नहीं रहे। ये किसी को भी पता न था। तब नाही तो कौशलनाथ के साथ कुशल गई नाथ। अब जनक जी को पता चला कि दशरथ जी चले गए, बहुत व्याकुल हो गए। राम जी के वियोग में उनका मरण सुना, तब जनक जी ने
4-5 दूतों को बुलाया और कहा, जाओ अयोध्या में देखो भरत जी की बुद्धि कैसी है। भरत जी बहुत राम जी के विरोध में तो नहीं है, और किसी को न बता करके छुप कर जाना और सब समाचार लेके आना। गए सब समाचार लाए कि भरत भी प्रभु को लाने के लिए चित्रकूट गए। तब जनक जी ने अपना सब समाज सजाया। जनक जी निकले, इतने तेजी से निकले कि रुकते न कहीं पर भी उनका रुकना न होता। उस समय पश्चाताप करते करते इधर कई माता पश्चाताप करती। सब लोग जनक जी का आगमन सुन करके थोड़ा आनंदित हुए, लेकिन दोनों समाज एकत्र आया। तब शोक विकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज उलाजा। किसी को भी धैर्य न रहा, सुध बुध न रही, लाज न रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब लोग रो रहे हैं, शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। जहां तहां श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को उपदेश दिए। वशिष्ठ जी ने भी विदेह जनक जी से कहा, राजन आप धैर्य धारण करिए। साधक और ज्ञानवान और सिद्ध, ऐसे 3 प्रकार के लोग इस लोक में विद्यमान है। इन तीनों में जिसका चित्त प्रभु के प्रेम से युक्त रहता है, साधुओं के समाज में उसी का बड़ा आदर होता है। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान भी शोभा नहीं पाता। जैसे कर्णधार के बिना जहाज, वैसे प्रभु के प्रेम के बिना ज्ञान को किसी प्रकार की शोभा नहीं है। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। किसी ने भोजन न किया, न पानी पिया। इतना ही नहीं, कहते परस पशु खगमृघन न कीन आहारु, प्रिय परिजन करम कौन विचारो। उस समय चित्रकूट में जितने पशु पक्षी थे, किन्होंने किसी ने भी कुछ भी नहीं खाया। और इन प्रिय लोगों के की बात तो क्या है। दोनों समाज, जनक जी का समाज, प्रभु रामचंद्र जी का समाज, दूसरे दिन सबने स्नान किया और एक बड़ वृक्ष के नीचे जा बैठे। सब समाज एकत्रित आया, सभा बैठी। अब क्या होगा, क्या निर्णय होगा, किसी को कुछ पता नहीं। दशरथ जी के अयोध्या में रहने वाले ब्राह्मण, जनकपुर के ब्राह्मण, सूर्यवंश के गुरु श्री वशिष्ठ जी, जनकपुर के पुरोहित श्री शतानंद जी, जिन्होंने सभी सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग शोधा है, ऐसे सब नीति निपुण, वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों प्रकार के उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने
पुरानी कथाएं कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। सब ऋषिमुनि आए थे। तब रघुनाथ कौशिक ही कहेऊ, नाथ काली जल बिनु सब रहेऊ। मुनि कह उचित कहत रघुराई, गयऊ बीती दिन पहर अढ़ाई। कहा गुरुवर विश्वामित्र जी से कहा प्रभु ने, हे गुरुवर कल किसी ने पानी भी नहीं पी लिया और आज भी 2.5 पहर बीत गया है। 2 पहर हो चुकी है, आज भी किसी ने खाया नहीं। कुछ खा लीजिए, अन्न ग्रहण करिए। सबने विचार किया यहाँ पर अन्न पकाकर खाना अब उचित नहीं। फिर क्या किया, उसी समय ते ही अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, लय आए बनचर विपुलम भरी भरी कांवरी भार। उसी समय अनेक वनों में रहने वाले जो वनवासी लोग थे, उन्होंने अनेक प्रकार के कावड़ में फल मूल भर भर करके लेकर आ गए। सब अयोध्या वासियों ने उसको पा लिया और उनको कुछ देना चाहते। उतराई कुछ पैसा, लेकिन लेते न थे। अतिशय वन की मनोहरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार ये विधि बासर बीते चारी, राम निरखी नर नारी सुखारी। तू समाज असी रुचि मन माही, बिनु सिय राम फिर अब भल नाही। उसी समय 2-4 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए। रहते रहते चित्रकूट में श्री रामचंद्र जी को देख करके सब नर नारी सुखी है। दोनों समाजों में मन में ऐसी है इच्छा है कि राम जी के बिना वापस जाना अब ठीक नहीं है। नहीं तो हम क्या करेंगे? सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवताओं के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी, श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगता है ना, विधाता समझो उनके विपरीत है। विधाता ने उनके ऊपर कृपा नहीं करी, समझना है। इसलिए हम सबको नित्य निरंतर वे जो कर रहे हैं लोग वो हमारे लिए कर रहे हैं। अर्थात हम भी यदि परमात्मा के बिना, परमात्मा के प्रेम के बिना जी रहे हैं तो परमात्मा हमारे अनुकूल नहीं है, समझना। यदि हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं तो ही अच्छा है, नहीं तो यह जीवन पूरा व्यर्थ है। इस प्रकार सब अनेकों प्रकार के मनोरथ कर रहे हैं। सिया माँ तो ते ही समय पठाई। उस समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां अब वह आई सब। उसी समय अब यह सब माताएं, अर्थात ये जो सीता की माता और प्रभु की माताएं यह आकर मिली। कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय समय सम आनी। उनको बैठने के लिए आसन दिया। उन्होंने एक दूसरे से बात कही और अतिशय शोक से बोलने लगी। कहते कि कौशल्या, कहते कौशल्या जी ने कहा, कौशल्या कह दोष न काहू, कर्म विवश दुख सुख छचिलाओ। सब कुछ कर्म के अधीन ही है। लेकिन कौशल्या जी प्रेम के विवश होकर कहती है, लखनु राम सिया
जाहु बन भल परिणाम न पोछू गही बरे गहबरी हियक कौशिला मोहि भरत कर सोचू। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, मैं तो एक मानती हूं श्री राम श्री लक्ष्मण और सीता वन में जाएं तो परिणाम अच्छा ही होगा, लेकिन मुझे तो भरत जी की चिंता है, भरत जी का कुछ अनहित न हो, क्योंकि भरत शील गुण विनय बढ़ाई। भरत जी के गुण शील नम्रता की स्तुति करी। उसी समय सारा निवास देखकर थकित रह गया। तब सुमित्रा जी ने धीर धारण करके कहा, देवी अब 2 घड़ी बीत रात की 2 घड़ी बीत गई है, अब आप जाकर आराम करिए। विचार करते करते समय चला गया। तब सीता माता की माता सुनैना जी चली गई। सीता जी को भी उन्हें मिलने के लिए भेज दिया। लीनी लाई उर जनक जानकी पाहुनी पावन प्रेम प्राण की। सीता माता को श्री जनक जी ने हृदय से लगा लिया, अतिशय प्रेम से व्याकुल हो गए। सीता माता जी को तापस के तपस्विनी के वेश में देखकर जनक जी को बहुत खेद हुआ और प्रेम और संतोष से एक बार कहने लगे, पुत्री तूने दोनों कुलों को आज पवित्र कर दिया। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कह रहा है। पुत्री तू धन्य है। अब अनेक तरह से वार्ता हुई। सीता जी ने समझा कि मुझे यहाँ पर अब ज्यादा देर तक माताओं को छोड़कर रहना ठीक नहीं। श्री सीता जी पुनः वापस माताओं को मिलने चली गई, उधर गई। तब भरत जी के राजा ने बिलक करके आगे भरत जी से कहा, भूलकर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। उस समय सुंदर वाणी में भरत जी के दशा का वर्णन किया गया। और ये बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति, ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपने बुद्धि के अनुसार मेरी गति है, बहुत थोड़ी है। वह मेरी बुद्धि भरत जी के महिमा का वर्णन तो क्या करें, छल करके भी उसके छाया तक का भी स्पर्श नहीं कर सकती। माताओं को एक कर भरत चरित कीरति कर तुति, धर्मशील गुण विमल विभूति, समझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुरसरी रुचि निदर स्वभाव। भरत
जी असीम गुण संपन्न उपमा रहित है। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसा ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना असंभव है। भरत जी भूलकर भी श्री राम जी की आज्ञा का त्याग नहीं करेंगे, क्योंकि राम भरत गुण गणत सप्रीति निशिदम पत्ति पलक समबीति। श्री राम जी और भरत जी के गुणों के प्रेम पूर्वक गणना करते हुए ये जो जनक जी और श्री सुनैना, इनकी रात तो ऐसी ही बीत गई। तत्पश्चात श्री रघुनाथ दूसरे दिन श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। चरणों की वंदना करके उनका रूप पाकर बोले, हैं नाथ, भरत अवध पुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी है। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए नाथ जो उचित हो वही कीजिए, आपके के हाथ सभी का हित है, ऐसा प्रभु ने कहा। और वशिष्ठ जी ने पुलकित होकर कहा कि हे राम, तुम्हारे बिना संपूर्ण सुखों के साज दोनों राजा राज समाजों को नरक के समान लग रहे हैं। तुम सबके प्राण प्रिय हो, आपके चरण में सबका प्रेम है, आपके बिना सब दुखी हैं, जो सुखी है वे तुम्ही से सुखी है। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है, अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह करके मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषिधरी धीर जनक पहियाए। राम बचन गुरु नृपहि सुनाए, शील स्नेह सुभाय सुहाय। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। वशिष्ठ जी कहने लगे जनक जी को, मैं तो कुछ नहीं कर सकता महाराज, आप देख लीजिए सबका धर्म की रक्षा हो जाए, क्योंकि आप ज्ञान के भंडार हैं। और दूसरा विधाता, दूसरा कोई इसका निर्णय नहीं कर सकता। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को उस समय क्या कहते हैं, मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो जाए ऐसी स्थिति हो गई। और मन में विचार किया, जनक जी ने हम यहाँ आए अच्छा नहीं किया। और कहा, राम ही राय कहे बन जाना, कीन आप प्रिय प्रेम प्रवान। हम अब बनते बन ही पठाई, प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाई। और कहा, हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए। तपस्वी मुनि ब्राह्मण यह सब सुन, क्योंकि राम को वन में भेज दीजिए, प्रेमवश बहुत लोग व्याकुल हो गए, राम को वन में जाना है।
समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास आए और कहा, भरत आई आगे भैली ने अवसर सरिस सुहासन दीने तात भरत कर तेरहु तिराहू तुम्हें विदित रघुवर स्वभाव। आपको ये रघुवर का स्वभाव पता है? और कहा श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती है, लेकिन संकोच व संकट सहन कर रहे हैं। आप जो आज्ञा करो वह उनसे कही जाए। भरत जी यह सुनकर भरत जी के अंग प्रत्यंग पुलकित भय और बोले, प्रभु प्रिय पूज्य पिता समाप कुल गुरु समहित मायन बापू कौशिकादि मुनि सचिव समाजु ज्ञान अम्ब निधि आपनाजु। आप सब ज्ञान के निधि, सबसे बड़ा सेवक का धर्म ही कठिन है। कभी भी सेवक ने अपने स्वामी को संकट में नहीं डालना चाहिए। तब बहुत विचार हुआ, निर्णय हुआ कि अब भरत जी वापस जाएंगे और राम वनवास में रहेंगे। प्रभु ने भी आज्ञा दी। फिर मेरा क्या काम है, आप मुझे आज्ञा करिए। ऐसे भरत जी ने उनसे आज्ञा मांगी। तब हम इधर अयोध्या के पालन के लिए उन्हें कहा गया। भरत जी ने जो सब गुरुजी के आज्ञा से ही सब कुंडों का जल लाया था, सब नदियों का जल लाया था, वहां पर ही भरत जी ने उस जल को एक स्थल पर डाला। उसका भरतकूप नाम पड़ा। उसमें आज भी स्नान करने से बहुत पुण्य प्राप्त होते हैं। भरत जी, अभी इसका वर्णन तो बहुत है, हो तो नहीं सकता, इसलिए सब लोग उस काल में भरत जी की धन्यता दे रहे हैं। धन्य भरत जय राम गोसाई कहत देव हर्षित बरियाई। सब देवता हर्षित हो गए। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति सब उस समय राम जी भरत का कुछ संवाद हुआ। यहाँ लिखा भरतकूप नाम पड़ा ना, भरतकूप कहिया ये लोगा अति पावन तीर्थ जल जोगा। तीर्थ के समान वह कूप बना, वहां कोई भी मनुष्य स्नान करेगा तो निर्मल होगा, उसका अंतकरण शुद्ध होगा। उस समय श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा। फिर परंतु पुनः सभा की नीचे भूमि की ओर देखने लगे। सुजान भरत जी ने रामचंद्र जी का रूप देख करके प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण करके दंडवत किया। हे नाथ, आपने मेरी सब रुचियां राखी, मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा, आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दे।
मैं जब तक आप न आएंगे तब तक मैं अयोध्या का पालन करूं। पिताजी के आदेश दोनों भाइयों को मिला है, उसी के अनुसार हम अब अपना कार्य करेंगे। राज धर्म का सर्वस्व भी इतना ही समझाया। दोनों की वार्ता हुई और उस समय प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर भरतम शीश धरी लीनी। खड़ाऊं प्रभु ने भरत जी को दे दी और भरत जी ने उन्हीं खड़ाओं को अपने सिर पर धारण किया। चरण पीठ करुणा निधान के जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। उस समय भगवान के खड़ाओं मानो प्रजा के प्राणों के रक्षा करने के लिए पहरेदार रूप से भेज दिया। प्रभु की कृपा लेकर के भरत जी अयोध्या आए, निकले। तब अतिशय प्रेम से रघुनाथ जी ने सबसे मिले। भेटी भरत रघुवर समुझाए, पुनिरिप वदन हर्षि लाए। भरत जी को भी मिलकर उनको समझाया, शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाया। सेवक मंत्री भरत जी का रूप पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुन करके अब जाना है। दोनों समाजों को बहुत दुख हुआ, चलने की तैयारी करने लगे। प्रभु पद पदुम बंदी दो भाई, चले शीस धरी राम रजाई। दोनों भाइयों की आज्ञा को मान करके, प्रभु की आज्ञा मानकर चल दी और चल करके सब अयोध्या आए। फिर निषाद राज जी ने उनको विदा किया। अयोध्या में आए। भरत जी ने भी अपना जीवन प्रभु के, अब यहाँ पर बहुत लिखा कहाँ का स्नान किया। देखो, चौथे दिन सब अयोध्या जा पहुंचे। एक दिन में नहीं गए, आगे लिखा है सई उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनकपुर है पुरबासर चारी। कितने? 4 दिन जनक जी अयोध्या में रहे। राजकाज सब सांझ संभारी, सब पहले संभार लिया राजकाज। तथा मंत्री गुरुजी भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साथ समाज करके वे जनकपुर में चले गए। भरत जी ने मंत्रियों विश्वासी सेवकों को समझाकर तैयार किया। सबके सब अपने काम करने लगे। फिर श्री राम जी की माता श्री कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में शीश नवा करके प्रभु की चरण पादों की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने वाले धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में एक पर्णकुटी बनवाई। लिखा, नंदी गाव करी पर्णकुटीरा, कीन निवासु धर्म धुर धीरा। जटा जूट सिर, जैसे प्रभु रामचंद्र जी वनवास में रहते हैं वैसे ही रहने का निश्चय कर लिया। और प्रभु धरातल पर सोते हैं तो धरातल में नीचे गड्ढा खोद लिया और उसमें सोने का, उनमें रहने का उन्होंने निश्चय किया।
इस तरह से भरत जी का पवित्र आचरण हम लोगों ने सुना। श्री तुलसीदास जी ने अंतिम में दोहा लिखा एक, भरत चरित नेम तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम वसी, होई भवरस बिरति। सोरठ है यहाँ पर, इतना पढ़ना है। भरत चरित करि नेम तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेमो अवसी, होई भवरस बिरति। जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से सुनकर, नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे, अवश्य ही प्रभु की कृपा से उनके ही चरणों में प्रेम होगा और संसार से उस मनुष्य की विरक्ति हो जाएगी। इस तरह भरत जी का कुछ विषयों को छोड़ते छोड़ते आगे आते आते आज अयोध्या कांड का पूरा विचार हुआ। कल प्रभु रामचंद्र जी वन में गमन, अब अरण्य कांड का विचार होगा। और यहाँ सीता जी, सीता हरण भी अब कली हो जाएगा। इसका विषय हम लोग कल थोड़ा आनंद से, अब एक एक कांड का ही काम है तो चलेंगे कल। ओम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम राम